साल पुरानी हिस्ट्रीज की हमारे पास है कि तब से ये हुआ करता था। कैलिको की जो इंडस्ट्री थी वो सांबा में ही बेस्ड थी। जस्ट शी वोर इट एट अ मंदिर, और वो साड़ी भी हमारी वाइट एंड रेड थी और उन्होंने मंदिर में पहना और वो प्रॉपर उन्होंने हमें शूट करके भेजा, जो बहुत। और फिर आज की एक रूरल इन वर्क है ना, सांबा में तो आपको एक आर्ट मिल गया और आपने उस पर थोड़ा रिसर्च भी किया, निकाला। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा कुछ होगा? ये हमारे पास कम क्राफ्ट है, इसमें तो कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि जम्मू के पास अपना इंडिजिनस क्राफ्ट थोड़ा सा है। तो रियल क्रिएटिव जो लोग होते हैं ना, उनको यही डर लगा रहता है कि हमारी कॉपी होती रहेगी। सांबा सखी, ये नाम आपने पहली बार कब सुना? ये तो नीचे हमें कमेंट करके बताइए। और आप समझ गए होंगे कि सांबा सखी बेसिकली है क्या। एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक लुप्त होती हुई कला को रिवाइव करने की वापस कोशिश थी, और वो कोशिश भी की एक जम्मू कश्मीर की अपनी फैशन डिज़ाइनर मानसी रतन जी। और ये कोशिश ऐसी थी कि उसके बाद बॉलीवुड तक यहाँ की डिज़ाइन की हुई साड़ीज़ पहुँची। सोशल मीडिया पर जब काफ़ी कुछ वायरल हुआ तो फिर पता चला कि हमारा एक पुराना खत्म होता हुआ कल्चर और आर्ट, उसे रिवाइव करने की कोशिश है, और कोशिश भी है हमारे जम्मू के अपने सांबा से। तो आज इसी पर बात करेंगे। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस बार जैसे हम कुछ सालों से कह रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, हमें अपने आर्ट कल्चर के लिए वोकल होना पड़ेगा। और इंडिपेंडेंस डे पर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर हमारी सखियाँ, यानी कि हमारी फीमेल्स, हमारी महिलाएं इंडिपेंडेंट हो रही हैं और हमारे पुराने कल्चर को रिवाइव कर रही हैं नई जनरेशन के लिए, और उनके लिए फिर ये चाहे फैशन स्टेटमेंट हो, बट है तो हमारा अपना आर्ट कल्चर। तो मानसी जी, सांबा सखी, सांबा सखी कहाँ से आया ये मन में अचानक से, और है क्या ये बताइए। सांबा सखी एक्चुअली ये एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, एंड कैलिको हमारा बहुत पुराना आर्ट है, ये कोई नया नहीं है। हिस्टोरिकली ये हुआ करता था, कम से कम 200 साल पुरानी हिस्ट्रीज की हमारे पास है कि तब से ये हुआ करता था। तो बीच में कहीं हमारा लिंक ब्रेक हुआ है, जब ये आर्टिजन्स ने काम छोड़ दिया था से लेके अब जब गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट्स रिवाइवल, पिछले 4-5 साल, उससे थोड़े ज्यादा 6-7 साल से एक्टिवली इस पे काम होना शुरू हुआ। तो उसी एफर्ट्स, गवर्नमेंट एफर्ट्स के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट था सांबा में, जिसमें मैं इन्वॉल्व हुई, और मुझे 30 औरतें दी गई जो ऑलरेडी आर्टिजन्स थी, बेसिक्स उनको आते थे, उनकी डिजाइन अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन, उस पे हमने काम किया फॉर दोज 3 मंथ्स। उस 3 मंथ्स में ढेर सारा प्रोडक्ट निकला, हमारे पास आर्टिजन्स थे जो ट्रेन हो गए, हमारे पास सामान था, कलर्स थे, ब्लॉक्स था। सो इवन आफ्टर 3 मंथ्स आई जस्ट कुड नॉट लेट इट गो, क्योंकि इतनी मेहनत डाली थी। और जनरली भी यही होता है, प्रोजेक्ट आता है, खत्म हो जाता है और वो कागजों में, साइड्स में बन के रह जाता है। सो मुझसे वो नहीं हुआ कि भाई अब इसको छोड़ दो और इसको कुछ नहीं करो। सो उसके बाद मैंने खुद ही कंटिन्यू किया, जितना भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से मैं कर सकती थी, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा फैब्रिक लाया, एंड हमने डिजाइन डेवलपमेंट छोड़ी नहीं, हम करते गए। और धीरे धीरे के साथ ही हमें एग्जीबिशंस वगैरह के ऑफर्स आने लगे थ्रू अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, हमारे साथ और डिपार्टमेंट्स जुड़ते चले गए, और हमारे को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलना शुरू हो गए जहाँ पे हम इस प्रोडक्ट को एग्जिबिट भी करते थे। तो कुछ औरतें मेरे साथ कंटिन्यू करी, हमने यहीं पे फैसिलिटी सेटअप करी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता जा रहा था, बिकॉज सांबा में आफ्टर द प्रोजेक्ट हमें जगह नहीं मिली थी। सो यहीं पे मैंने अपना ही इंस्टीट्यूट के अंदर ही मैंने 2 वर्कशॉप सेटअप करी, जिसमें हमने वो ब्लॉक प्रिंट का काम चालू रखा। बेशक थोड़ा कभी धीरे करते थे, कभी तेज करते थे, पर काम बंद नहीं किया, उसको हम करते चले गए। और धीरे धीरे एग्जीबिशन, और अभी भी हम वर्क इन प्रोग्रेस ही हैं। मैं नहीं कहूंगी कि हम कितना रिसर्च करना पड़ा आपको कैलिको प्रिंट के बारे में जानने के लिए? अभी भी चल रही है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास। जो हमारे पास अभी भी डेटा है वो थ्रू स्टोरी, थ्रू फोकलोर, कुछ लोगों से हमने बातचीत करी। कोई बार जैसे कोई इंटरव्यू आता है तो वो नीचे हमें कमेंट्स में वो करेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आपने ये सही बोला, वो गलत बोला। तो वो करते करते खुद अच्छा अपने उससे सोच के कि क्या सही रहा होगा, मल्टीपल वर्जन्स हैं एक ही स्टोरी के, तो
अपना लॉजिक से, अपने डिजाइन की बैकग्राउंड से आई कुड फिगर आउट कि अच्छा इसका ये मतलब रहा होगा, इसका ये मतलब होगा, तो वी हैव पुट टुगेदर सम टाइमलाइन कि ये ऐसा रहा होगा। तो ये डिजाइन सिर्फ सांबा में ही हुआ करते थे? हाँ, कैलिको के? कैलिको की जो इंडस्ट्री थी वो सांबा में ही बेस्ड थी, सम पोर्शन ऑफ चंबा, बिकॉज वो सारा डोगरा बेल्ट होता था, हुआ करता था, बट मेजरली सांबा में बंद करके एक तालाब हुआ करता था, उसी का वो पानी इस्तेमाल करते थे और उसी के आगे पीछे वो चिब्बे बसे हुआ होते। बट इट वाज अ वाइब्रेंट इंडस्ट्री जिसका आप जिक्र आप मेंशन आप देखोगे कई टेक्सटाइल बुक्स में आज भी। इवन आफ्टर स्टार्टिंग दिस, मेरे जैसा लाइब्रेरी है फॉर द इंस्टीट्यूट, तो मैंने वो टेक्सटाइल बुक्स देखना शुरू किया, तो आई कुड सी कि उसमें सांबा का मेंशन है। हाँ, सो इट वाज सो अमेजिंग कि हाँ। तो अब व्हाट इज नेक्स्ट लेवल? आप नेक्स्ट स्टेप पे अब क्या कर रही हैं? इसको कैलिको प्रिंट को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? और आपने जो अपना ब्रांड एक सेट किया, ब्रांड नेम सांबा सखी, इसमें दो चीजें बहुत खास मुझे जो नजर आती हैं, जो बहुत अच्छी हैं। एक तो आपने सांबा के उस पुराने आर्ट को सामने लाया, और दूसरा आपने सखी मीन्स वहाँ की फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट दी, साथ जोड़ा। तो ये इनिशिएटिव एक अपने आप में बड़ा इनिशिएटिव। और तीसरा, आपने इस एक आर्ट को नेशनल लेवल पर आप लेके गए। आपने शायद ये गिफ्ट्स भी किए, बाहर आपने दिल्ली में इसकी एग्जीबिशन लगाए। जब हम एग्जीबिशंस के लिए गए थे, हम लोग दिल्ली हाट गए और ट्रेड फेयर गए लास्ट ईयर। दिस ईयर आल्सो वी माइट गो फॉर ट्रेड फेयर, डिपेंडिंग कि हमारी कितनी वो है, हाउ बिजी वी आर विद अदर थिंग। सो जब हम दिल्ली हाट गए हैं तो दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो लोग आते थे जम्मू कश्मीर देख के, वो आते थे तिल्ला ढूंढने या जो बेसिक है हमारे, वो हमें या आप लोग प्रिंट जम्मू कश्मीर प्रिंट्स कहाँ से करने लगा। तो ये स्टोरी कि हम लोग कितने पुराने हैं और हमारे पास एक कहानी है ऑफ महाराजा रंजीत सिंह टाइम, तो वो स्टोरी मैंने जितने लोग मेरे स्टॉल पे आए उन सबको सुनाई है ओवर एंड ओवर। सो एटलीस्ट जितना भी 500-700 लोग जो मेरे को मिलके गए होंगे, दे न्यू दैट स्टोरी, दे कैरीड दैट स्टोरी फॉरवर्ड। और इतना इंटरेस्टिंग था, दिल्ली हाट के कोई 3 महीने बाद मेरे ख्याल से हम ट्रेड फेयर के लिए गए, या 2 या 3 महीने। और जब हम ट्रेड फेयर के लिए गए तो लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे हमें कि अच्छा हाँ सांबा सखी, हमने आपके बारे में सुना है। तो हालांकि हमने कोई पब्लिसिटी उतना हम अभी आउट देयर आए भी नहीं थे, तो इट वाज सो अमेजिंग कि पीपल वर कमिंग, अच्छा वी नो दिस ब्रांड, वी नो दिस ब्रांड। सो दैट वाज अमेजिंग कि हाँ कुछ तो कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो दैट वाज अच्छा, आपने एक वो हुमा कुरैशी जम्मू आई थी जो फिल्म स्टार हैं, आपने उनको एक साड़ी गिफ्ट की शायद, उन्होंने वो पहनी चेन्नई जाके और फिर उसको एक्स हैंडल पे भी शेयर किया। तो ऐसी पब्लिसिटी से आपको लगता है कि इस ब्रांड को, इस आर्ट को काफी हाइप मिलेगा? एंड इट वाज सो ऑर्गेनिक। जनरली अगर आप गिफ्ट करते हो वो कहीं पे उनके पड़ा रह जाता है, बट नॉट जस्ट शी वोर इट एट अ मंदिर। और वो साड़ी भी हमारी व्हाइट एंड रेड थी और उन्होंने मंदिर में पहना और वो प्रॉपर उन्होंने हमें शूट करके भेजा, जो बहुत दैट वाज सो अमेजिंग। ऐसे किसी कुछ और सेलिब्रिटीज या कुछ और कहीं से ऑर्डर्स आए कि हमें ये चीज चाहिए? कुरैशी वाली साड़ी की तो हमने बड़ी सारी कॉपीज बनाई है। लोकल जम्मू के बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स ने हमारे कपड़े पहने हैं, उनको एंडोर्स किया है प्राउडली। सो bought from us. I keep putting stories. अभी काफी सारे जो मेरे फोन के डेटा में पड़े हैं, जो मैं वेट करती हूँ कि अच्छा आई विल शेयर देम। अच्छा, ऑनलाइन आपको जो है ऑर्डर्स आते रहते हैं, लोग करते हैं, फेसबुक पीपल कैन। तो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो इसका? हाँ, अब ये सेलिंग ऑनलाइन, जो आके यहाँ देखना चाहे तो अब मैंने ये डिस्प्ले रखा है, क्योंकि जो लोकल्स थे वो पूछने शुरू हो गए थे कि कहाँ पे आना है, कैसे। और दूसरा इसमें मानसी जी, क्या फैब्रिक आप यूज करते हो? और जो फैब्रिक होता है वो मतलब क्लाइंट के फैब्रिक पे भी आप प्रिंट करके देते हो या आप खुद से आप इसको प्रिंट करके फिर आप सेल करते हो? अभी तो हम अपना ही फैब्रिक यूज कर रहे हैं, मोस्टली हम कॉटन यूज करते हैं। जैसे अगर हम बेडशीट्स भी कर रहे हैं तो कॉटन में कर रहे हैं, 100% प्योर कॉटन, बट गुड क्वालिटी। रॉ में भी बना रहे हैं, जैसे कैलिको पे भी बना रहे हैं। कैलिको पे हम ये रनर्स, टेबल रनर्स ये सब बनाते हैं। बट जब बेडशीट है तो बेडशीट थोड़ी फाइन क्वालिटी ही, आजकल वो थ्रेड काउंट देखते हैं लोग, तो वो यूज करते हैं। जो सूट्स हम बना रहे हैं वो भी हम कॉटन पे बना रहे हैं। साड़ीज वी आर मेकिंग 2 varieties, one is on one cotton and the other one is on satin। जो हुमा कुरैशी वाली थी वो satin थी, उसी का अगर आप कॉटन में भी लेना चाहो वो भी अवेलेबल होगी। एंड द थर्ड फैब्रिक दैट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इज ऑर्गेन्जा। तो जो फैब्रिक और प्योरिटी होनी चाहिए फैब्रिक में, सेमी का आर्टिफिशियल फैब्रिक नहीं चलता, प्योर फैब्रिक आप कोई भी यूज करो, उस पर आप कर सकते हो। एंड फैब्रिक्स हमने थोड़े एक्सपेरिमेंट इसलिए किए हैं बिकॉज अब उतना कोरा कॉटन तो लोग पहनते नहीं है, वो उस जमाने की बात है कि इतना फिनिश और इतना सॉफ्टनेस, लग्जूरियस फैब्रिक्स नहीं थे। सो टू मेक इट कंटेम्पररी हमने फैब्रिक पे एक्सपेरिमेंट किया है। एक डेकेड्स, इवन आई एम सेइंग कि सेंचुरी ओल्ड है ना, सेंचुरीज ओल्ड आर्ट था जिसको आपने रिवाइव किया और फिर आज की एक रूरल इन वर्क है ना, और उसमें काफी सारी रूरल फीमेल्स को इन्वॉल्व करा जो अनएम्प्लॉयड थी, उनको एम्प्लॉयमेंट दी। और अब आप इसको एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जेन जी के लिए
एक फैशन स्टेटमेंट तैयार करके दे रही है कि एक नई चीज़ है पुराने आर्ट से। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आपकी फर्दर प्लानिंग क्या है कि आप इसको एक मतलब एक बड़ा ब्रांड एक बन जाएगा सांबा सखी, या आप इसको डिफरेंट लेवल पे लेके जाओगे एक अलग अलग ब्रांड्स के साथ? किस तरह की प्लानिंग है आपकी? एक्चुअली ट्रेनिंग्स मैं अभी भी कर रही हूँ, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग्स, बिकॉज रिवाइवल के लिए तो हमें चाहिए कि ढेर सारे आर्टिस्ट हों जो इस पे काम कर रहे हैं। अगर जैसे आप ट्रेनिंग भी करते हो तो उसमें से 10% ही होगा जो उसको आगे कंटिन्यू करता Yes. है। ट्रेनिंग को लेके जाएंगे, उसको काम में कौन कन्वर्ट करता है, वो 10% का भी नहीं रेशियो, उससे भी शायद कम हो। सो देन वी हैव टू ट्रेन एज मेनी पीपल एज वी कैन। सो वन थिंग जिसमें हम काम कर रहे हैं कि हमारा बेस तैयार हो आर्टिस्ट। सेकेंड थिंग वी नीड इज कि ये बिके दुकानों पे। आज की डेट में अगर आप देखो, हमारा सांबा का कैलिको किसी शॉप पे नहीं मिल रहा है या किसी एम्पोरियम पे नहीं मिल रहा है। तो जब तक वो मार्केट हमारा नहीं बनेगा, कोई मार्केटिंग चैनल नहीं बनेगा, तो आर्टिस्ट काम करके भी कहीं नहीं जा पाएंगे। सो दैट इज अ बिग एफर्ट दैट आई एम लुकिंग फॉर। एक प्लेटफॉर्म तो हम ऑन सांबा सखी भी दे रहे हैं। वी इनकरेज कोई भी जो आर्टिस्ट अगर काम कर रहा है, इफ दे वांट टू सेल थ्रू सांबा सखी, वी इनकरेज दैट। हम खुद अपना प्रोडक्ट ढेर तैयार करते हैं, व्हिच वी कैन सेल थ्रू आवर चैनल। उसके बाद वी प्लान टू गो ऑनलाइन नाउ, कंप्लीटली ऑनलाइन। एंड तीसरी चीज जो आई वांट टू टारगेट इज एक्सपोर्ट्स, बट अभी वी आर नॉट एक्सपोर्ट रेडी बिकॉज उसके लिए क्वालिटी बहुत बढ़िया चाहिए। बट नाउ दैट वी हैव शिफ्टेड टू एज़ोफ्री डाइस, केमिकल डाइस हमने बिल्कुल निकाल दिए हुए अपने से, तो प्रोडक्ट हमारा एब्सोल्युटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, which is very much appreciated. We have to still work on the quality to make it export ready. So that is our final destination. Okay. Because वो हमारे आपने 2008 में अपना MG फैशन डिज़ाइन स्टार्ट करा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, बट एक नॉर्मली एक ऐसा धारणा थी, ऐसा लोग मानते थे कि फैशन डिज़ाइनिंग इज इट एंड्स ऑन बुटीक। एक बुटीक खोल लिया या एक शोरूम खोल लिया कपड़ों का, तो वो बस खत्म हो गया। बट आपने इसको एक इस लेवल पर लेके गए कि नहीं, डिजाइनिंग का कुछ, हाँ, डिजाइनिंग का कुछ कभी भी खत्म नहीं होती है, अगर आगे आगे चलती है। और फैशन मीन्स आप कुछ नया करो, ऐसा नहीं है कि। तो आप ये जम्मू में रह के सब कुछ करना कितना चैलेंज था? गवर्नमेंट और सोसाइटी की कितनी सपोर्ट मिली, कैसे? चैलेंज तो था और अभी भी है, बिकॉज इट इज अ स्मॉल टाउन। एंड दूसरी बात है कि यहाँ पे लोग एक तो इतने अवेयर नहीं है और ना ही वो उतने एम्बिशियस है। बिल्कुल। सो वो प्रॉब्लम है, वो आज भी प्रॉब्लम है। तो कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते, नया ट्राई भी नहीं, और उतनी एम्बिशन भी नहीं है कि क्या करना, वो चल रहा है। हाँ, वो जानो, वो कहना जरूर बाकी वो जानो, तो उसमें बैठे रहो। तो वो आज भी है। हालांकि अब बहुत चेंज आया, यंगर जनरेशन इज मोर अवेयर, मोर विलिंग टू डू, एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। So that one struggle has always been there. It is still there. जहाँ तक फैशन स्कूल और सांबा सखी का ताल्लुक है, तो ये बहुत ही एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। फैशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हेरिटेज को साथ लेके चले। सो अब जितना भी मेरे पास जो इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट आता है, वी मेक देम वेल अवेयर ऑफ व्हाट कैलिको इज, व्हाट द हिस्ट्री ऑफ कैलिको, और वो देखते हैं खुद। दोनों साइमल्टेनियसली वहाँ भी काम चल रहा होता है, यहाँ भी क्लासेस हो रही होती हैं। So they get a first hand experience. उनमें से भी कई हैं जो हमारे साथ as artisans train हो रहे हैं, वो are fashion students but getting training as artisans as well. So वो अब एक aware generation of artisans आएगा who know how to make color combinations, नए designs, experimentations. So I'm looking forward to कि जब ये market में उतरते हैं, अभी तो ये still in the process of training है. So that would be very interesting combination. And जहाँ तक support है, government support तो recently हमें through सांबा सखी, MG Design was never dependent on any kind of government support. It was always a private institute. But हाँ, सांबा सखी has that support in the sense हमें platforms provide हो जाते हैं। अच्छा, एक जैसे हम नॉर्मली अब कुछ सालों से बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट खुद कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वोकल फॉर लोकल, आपको लोकल चीज़ों के लिए होना चाहिए। हम हमेशा वी रन टूवर्ड्स द यूरोपियन ब्रांड्स, अमेरिकन ब्रांड्स, चाइनीज ब्रांड्स, बट हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हम अपने इंडिया के ब्रांड्स के लिए चले। एग्जैक्टली, हाँ, तो हम अपने इंडिया के ब्रांड्स को लेकर चले और खुद के, मतलब हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के बिजनेस में, आइडियाज में, क्रिएटिविटी में। तो इसमें वाकई में आपको लगता है कि ये सिर्फ स्लोगन्स हैं या गवर्नमेंट या लोग करते भी हैं? These are not just slogans, because vocal for local, एक तो आपकी इकोनॉमी को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। अगर आपका अपना सामान बन रहा है, अपना बिक रहा है, ऑब्वियसली आपका पैसा बाहर नहीं जा रहा है। सबसे पहली बात ये। सेकंड थिंग जो which is very revolutionary is bringing women into the workforce. So that is like 50% of our population जो unused इतना बड़ा unutilized resource है, वो आएगा। तो आप सोचो इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट है। सो ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं which focus on women coming into active workforce and vocal for local, these are not just mere slogans, these are very intelligent thought after schemes, जिससे कि which can actually give a boost to the economy.
अच्छा, ऐसा भी कुछ है अब आपका कि जैसे सांबा में तो आपको एक आर्ट मिल गया और आपने उस पर थोड़ा रिसर्च भी किया, निकाला, कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसा कुछ होगा, तो यू आर रिसर्चिंग ऑन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK एक्चुअली कुछ? हमारे पास कम क्राफ्ट है, इसमें तो कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि जम्मू के पास अपना हाँ, कम इंडिजिनस है। क्राफ्ट थोड़ा सा है। सो एक तो ये हो गया सांबा का कैलिको आर्ट, देन हमारे पास बसोली में पेंटिंग्स हैं एंड बसोली में बसोली का वीविंग है, weaving, वीविंग है। सो बसोली पेंटिंग्स आई बिलीव ऑलरेडी उस पे अच्छा काम हो रहा है, इट इज सपोर्टेड, वो बिल्कुल। अनसपोर्टेड नहीं चल रहा। बसोली वीविंग आई डू इंटेंड टू, नहीं, उसमें भी है, हाँ हाँ। उसमें भी है, बट उसको भी सपोर्ट है। देन वी कम टू हमारा जो गोटा किनारी का काम है, दैट कम्स अंडर, वो स्टिचिंग में आ रहा है, वो एज अ हैंडीक्राफ्ट नहीं आता है, जो गोटे के फूल बनाना हो। एक आई थॉट डुड्डू बसंतगढ़ की तरफ, इफ यू नो, कि वहां पर कुछ खट्टी पर कुछ काम होता है, कुछ शॉल्स बनते हैं, कुछ ऐसा होता वो सेम बसोली वाले शॉल्स नहीं, that are different, वो different Then I don't have, you have to tell me about है। that. ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग है, वो अच्छा, भी थोड़ा weaving हमारे करते हैं, पास वो हाँ। रंग्स भी weave हो रही है, थोड़ा बहुत वो भी है, बट ये है कि दूसरा ये गोटे वाले काम में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि टू मेक इट वेरेबल, जैसे वो सिर्फ उतना भारी भरकम ना रहे, उसको हम थोड़ा सा उसको भी वो मतलब करें। वो हमारा एक ऐसा ट्रेडिशन था कि हम वो गोटा दुपट्टा ट्रेडिशन वो शादियों के लिए हाँ, हो वो हम जाता है, उसको हाँ। नेशनल लेवल पे लेके जाएं, हाँ, उसको हाँ, यूज उसको करें। थोड़ा सा वेरेबल आर्ट जैसा उसे बनाए, नॉट दैट हेवी और वैसा नहीं। सो दैट इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डू आफ्टर। तो मानसी जी, अगर इसको इकोनॉमिक लेवल पे इस स्टोरी को हमें लाना है कि लोगों के लिए ये पता चले कि ये ब्रांड में क्या क्या हो रहा है, तो हर एक को यही क्यूरियोसिटी होती है सबसे ज्यादा कि यार इसका प्राइस क्या है। तो इट अल्टीमेटली इज नॉट एक्सपेंसिव। ये साड़ीज जो है, ये जो बेडशीट्स हैं, ये जो रनर्स हैं, इसका क्या प्राइस है, किस प्राइस पे आप सेल कर रही हैं? इट इज अ वेरी अफोर्डेबल आर्ट, ये इसकी दूसरी सबसे मजेदार चीज है। नथिंग इज बियॉन्ड 7,000 और 8,000 के ऊपर का कुछ भी Okay. नहीं है। जो बेडशीट्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 1,500 एंड टू 3,500, Okay. दैट्स देयर रेंज। और जो 3,500 वाली है वो 300 प्लस थ्रेड काउंट, 108 by 108 साइज की, वेरी वेल प्राइस्ड है वो। सूट्स हमारे इसी रेंज में रहते हैं, 33,000, 3,200, 3,500। साड़ीज अगेन दे स्टार्ट फ्रॉम 1,800 एंड दे गो अप टू 6,000, 65,000। तो मुझे लगता है 1800 और 6-7,000 के बीच में तो आपके पास सब बहुत कुछ सारी बस। सखीज आ जाएंगी ये साड़ियाँ लेने। आपको you should buy bed covers from us for Diwali. That is तो वील यूज सांबा सखीज जो इंस्टा का हैंडल है वो करने के लिए आप भी प्रमोट करिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारा कुछ अपना आर्ट रिवाइव हो रहा है तो क्यों ना हम अपनी हिस्ट्री को कैरी करके चलें अपने साथ, और हिस्ट्री को जब पहन के चलते हैं तो वो अपने आप में एक प्राउड भी फील होता है, और अगली जनरेशन को भी ये बताएं कि इट विल बी अ नेक्स्ट स्टाइल स्टेटमेंट फॉर यू।